तो दोस्तों फाइनली इन चारों आईपीओ का अलॉटमेंट आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट मिला है एंड काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है। बट सवाल दोस्तों सबका एक ही है कि इन चारों आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इन चारों आईपीओ में हमें कम से कम लॉस हो सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों अगर आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन चारों आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड देखेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को सेल करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन चारों आईपीओ के फ्रेश एंट्री के बारे में, ताकि जिनको भी इन चारों आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सके। सो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें सो दैट कि इन चारों आईपीओ में आपको लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। एंड हाँ दोस्तों, एक साथ हम लोग एक बार में चार आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो मे भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सो आप बस पेशेंस रखें, इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट आपको पता लग सके कि कौन से आईपीओ को आपको होल्ड करना है, कौन से आईपीओ को आपको सेल करना है एंड कौन से आईपीओ में आपको फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन चारों आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, सो दैट आपको पता लग सके कि पर लॉट पे इस आईपीओ में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें सोलर वर्ल्ड के ग्रे मार्केट के बारे में, तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 12 से 15% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों अगर 12 से 15% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ में लगभग आपको 2000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बात वहीं अगर करें सीएसआई के बारे में, तो इसके भी ग्रे मार्केट में वही आपका डिमांड लगभग 12 से 15% के आसपास बना हुआ है। मतलब इस आईपीओ में भी कहीं ना कहीं आपको लगभग 2000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात करें आनंद राठी के बारे में, तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 8 से 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब इस आईपीओ में भी लगभग आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जबकि अगर आनंद राठी की तुलना में बात करें जारो एजुकेशंस के बारे में, तो दोस्तों इसके भी ग्रे मार्केट में लगभग 7 से 8% का डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ में लगभग आपको 1000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट याद रहे दोस्तों कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो फिलहाल इन सभी के ग्रे मार्केट में तो अभी इतना डिमांड बना हुआ है, बट मंडे या ट्यूसडे को मार्केट इधर उधर होता है तो मे भी इनके ग्रे मार्केट में भी हमें ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इन सभी का जीएमपी कितना भी हो हमें उसको ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए। हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए कि अगर मार्केट अच्छा रहे तो फिर कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए एंड मार्केट ख़राब रहे तो फिर हमें कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर वर्ल्ड के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों फिलहाल अगर इस कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो फिलहाल ये जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी वो कहीं ना कहीं 333 रुपये से लेकर 351 रुपये के प्राइस बैंड पे लेके आई थी। मतलब ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग वही 39 के पी पे लेके आई थी। जबकि अभी अगर इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 12 से 15% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग होगा वो कहीं 390 रुपये से लेकर 400 के बीच में हो सकता है। सो फिलहाल दोस्तों अभी तो ये कंपनी अपना आईपीओ 39 के पी पे लेके आ रही है, बट अगर ये 400 के आसपास लिस्ट होता है तो इसका जो पी रेशियो पहुंचेगा वो लगभग आपको वही 45 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से या फिर इसके पीर के एवरेज के हिसाब से काफ़ी हाई है। क्योंकि अगर बात करें इसके इंडस्ट्री के या फिर इसके पीर के एवरेज पी रेशियो के बारे में, तो इसी जैसी मार्केट में सिमिलर कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी या फिर वारे रिन्यूएबल। दोनों का अगर पी रेशियो देखा जाए तो वही लगभग आपको 30 के आसपास देखने को मिल जाएगा एंड ऑन एवरेज। एंड फिलहाल इसका जो पी रेशियो है वो लगभग आपको 45 के आसपास देखने को मिल जाएगा। सो श्योरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी इन सब कंपनी से छोटी कंपनी है, बट वैल्यूएशन वाइज इसका जो वैल्यूएशन है वो इनसे ज़्यादा है। बट हालांकि दोस्तों मार्केट में ये कंपनी नहीं होगी, इसलिए इसका डिमांड भी ठीक ठाक रहने वाला है। सो फिलहाल अगर ये आईपीओ 400 के ऊपर क्रॉस करता है तो नियर टर्म में ये जो आईपीओ है वो लगभग 420 या फिर 430 के लेवल को भी टच कर सकता है अगर मार्केट ठीक ठाक रहे तो। क्योंकि फिलहाल इस कंपनी को सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा मिला हुआ था। टोटल इस आईपीओ को लगभग 68 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें QIB कोटा ऑलमोस्ट 75 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ था, HNI कोटा ऑलमोस्ट 68 टाइम्स के आसपास तक। जबकि अगर बात करें रिटेल कोटा के बारे में, तो दोस्तों रिटेल कोटा इस आईपीओ का लगभग 52 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ था। मतलब टोटल इस आईपीओ को लगभग 68 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। जबकि अगर बात करें इसके एंकर के बारे में, तो इसका एंकर लिस्ट भी बहुत अच्छा निकल के आया हुआ था, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, नुआमा वेल्थ हो गया, कैपरी ग्लोबल हो गया या फिर गोल्डन इक्विटी हो गया। ये सारे बड़े नाम इसके एंकर एलोकेशंस में आपको देखने को मिल जाएगा।
एंड वही नहीं दोस्तों, अगर बात करें इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, तो आईपीओ के बाद इस कंपनी में प्रमोटर का जो होल्डिंग रहने वाला है वो लगभग आपको 67% के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक माना जाएगा। मतलब ओवरऑल दोस्तों कंपनी का बिजनेस सही है, फंडामेंटल सही है, इसलिए मार्केट में कंपनी का डिमांड भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस आईपीओ में आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है एंड मार्केट अगर अच्छा रहा तो नियर टर्म में ये जो है अच्छा खासा टारगेट भी आपको दे सकता है। वहीं अगर बात करें सीएसआई की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, तो दोस्तों इस आईपीओ को जो प्राइस बैंड रखा गया था वो लगभग 402 रुपये से लेकर 423 रुपये के आसपास तक रखा गया था। जबकि अगर इसके ग्रे मार्केट में 12 से 15% के आसपास डिमांड बना हुआ है, तो उसको देखते हुए ये जो आईपीओ है कहीं 470 रुपये से लेकर 480 रुपये के बीच में लिस्ट हो सकता है। मतलब दोस्तों पहले ये जो कंपनी थी अपना आईपीओ लगभग 30 के पी पे लेके आई थी, बट अभी ये 480 के आसपास लिस्ट होगी, तो इसका जो पी रेशियो जाएगा वो लगभग आपको 35 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, इस कंपनी का इसके सेक्टर में अच्छा खासा मार्केट शेयर भी है, फंडामेंटल भी ठीक है, बिजनेस भी सही है। इसलिए इन सबको देखते हुए हम ज़्यादा नहीं, अगर 40 के पी को भी देखते हैं तो 40 के पी पे ये कहीं लगभग आपको 550 रुपये के आसपास तक जाते हुए नज़र आ सकता है शॉर्ट टर्म में। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट अच्छा रहता है तो ये भी कंपनी काफ़ी सही है, ये भी कंपनी नियर टर्म में आपको काफ़ी अच्छा सा गेन दे सकती है, क्योंकि इस आईपीओ का भी मार्केट में आपको काफ़ी अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल जाएगा। बिकॉज बात करें इसके लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो क्यूआईबी कोटा में ये जो आईपीओ है लगभग 189 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, एचएनआई कोटा में 51 टाइम्स के आसपास तक, रिटेल कोटा में 10 टाइम्स के आसपास तक, मतलब टोटल इस आईपीओ को लगभग 70 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। जबकि अगर बात करें दोस्तों इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में, तो इसके एंकर एलोकेशंस में आपको ठीक ठाक नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे निपॉन इंडिया हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, टाटा एआईजी हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एक्सिस लाइफ हो गया या फिर एचएसबीसी हो गया। इन सभी बड़े एंकर का नाम आपको इसके एंकर लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। मतलब ये भी जो आईपीओ है दोस्तों वो नियर टर्म में ठीक ठाक रह सकती है अगर मार्केट अच्छा रहा तो। वहीं सीएसआई की तुलना में अगर बात करें आनंद राठी के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ 393 रुपये से लेकर 414 रुपये के प्राइस बैंड पे लेके आई थी, बट इस जीएमपी को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो आईपीओ है कहीं 440 रुपये से लेकर 450 रुपये के बीच में लिस्ट हो सकता है। मतलब दोस्तों पहले ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 25 के पी पे लेके आई थी, जबकि अगर ये आईपीओ 450 रुपये के आसपास लिस्ट होता है तो कहीं ना कहीं इसका जो पी रेशियो जाएगा वो लगभग 27 के आसपास तक जा सकता है। जबकि अगर इसी की जैसे सिमिलर कंपनी जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया या फिर आईआईएफएल हो गया, उन दोनों का जो पी रेशियो है इनसे काफ़ी कम देखने को मिलेगा। मोतीलाल का जो पी रेशियो है वो लगभग 20 के आसपास है, जबकि आईआईएफएल का जो पी रेशियो है वो लगभग आपको दोस्तों 13 के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि ये जो दोनों कंपनी है रेवेन्यू वाइज वो आनंद राठी से कहीं बड़ी कंपनी है, इसलिए फिलहाल अभी आनंद राठी से तो बेटर आपको मोतीलाल ओसवाल देखने को मिल जाएगा या फिर आईआईएफएल देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी दोस्तों आनंद राठी कैपिटल मार्केट से बिलोंग करती है एंड मार्केट में नई लिस्ट हो रही है, तो मे भी शॉर्ट टर्म में इस आईपीओ में भी अच्छा खासा आपको डिमांड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस आईपीओ में भी टोटल लगभग आपको ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गया था। टोटल इस आईपीओ को ऑलमोस्ट 22 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें से क्यूआईबी कोटा ऑलमोस्ट 46 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ था, एचएनआई कोटा 13 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ था। बात करें वहीं इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में, तो दोस्तों इसके एंकर में भी आपको ठीक ठाक नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक स्मॉल फंड हो गया, आदित्य बिरला हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया या फिर 361 हो गया। इन सभी एंकर का नाम इसके आईपीओ में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये भी जो कंपनी है वो ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस दे सकती है। बट अगर दोस्तों शॉर्ट टर्म में ये आईपीओ कहीं 450 के लेवल को होल्ड करता है तो नियर टर्म में इस आईपीओ में लगभग आपको 490 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें दोस्तों आनंद राठी की तुलना में जारो एजुकेशंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 846 रुपये से लेकर 890 रुपये के प्राइस बैंड पे लेके आई थी एंड फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 7 से 8% का डिमांड बना हुआ है। मतलब इसके डिमांड को देखते हुए आप बोल सकते हैं कि इसका जो कहीं लिस्टिंग होगा वो 940 रुपये से लेकर 950 रुपये के बीच में हो सकता है। यानी दोस्तों पहले ये जो कंपनी थी अपना आईपीओ 38 के पी पे लेके आई थी, जबकि ये कहीं 950 रुपये के आसपास लिस्ट होती है, तो इसका जो पी रेशियो होगा वो लगभग आपको 40 के आसपास जा सकता है। हालांकि दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये जो कंपनी है वो एक न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अलग अलग हायर कोर्सेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करने का काम कराती है। एंड ये जो दोस्तों कंपनी होगी वो अपने मार्केट से पहली कंपनी होगी जो शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है, इसलिए इस आईपीओ का भी लिस्टिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बात करें इसका सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो इस आईपीओ को उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया गया था। इस आईपीओ को टोटल 23 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था,
जिसमें कि YB कोटा 37 टाइम्स के आसपास था, HNI कोटा 37 टाइम्स के आसपास था एंड रिटेल कोटा ऑलमोस्ट 9 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ था। जबकि अगर बात करें इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में, तो दोस्तों इसके एंकर में आपको ठीक ठाक नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे नुवामा ग्रुप हो गया, सिटी ग्रुप हो गया, सोसाइटी जनरल हो गया या फिर 361 हो गया। ये सारा एंकर का नाम आपको इस IPO में देखने को मिल जाएगा। मतलब ये भी जो IPO है दोस्तों वो ठीक ठाक लिस्टिंग दे सकता है एंड मार्केट अच्छा रहा तो इसमें भी आपको आगे की तरफ ठीक ठाक लेवल देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि अगर ये 950 रुपये के आसपास लिस्ट होती है तो नियर टर्म में ये जो IPO है वो लगभग 980 या फिर 990 का भी लेवल दिखा सकता है। बट इस IPO का जो रियल मूव होगा वो दोस्तों 1000 के ऊपर ही आएगा। अगर सस्टेन करता है 1000 के ऊपर जाता है तभी इस IPO में ठीक ठाक हमें मूव देखने को मिलेगा। हालांकि IPO है एंड 1000 को क्रॉस करने में इस IPO को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बट फिर भी अगर बाई चांस 1000 क्रॉस भी कर देता है तो हमें इस IPO में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए फिलहाल जारो के IPO में फ्रेश एंट्री के लिए वेट करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री इस IPO में 1000 के ऊपर ही लेना सही रहेगा। 1000 के जब तक नीचे रहता है ये IPO वैसे भी वीक रहने वाला है। बाकी बात सोलर वर्ल्ड का भी IPO ठीक है, CSI का भी IPO ठीक है एंड आनंद राठी का भी IPO ठीक ठाक है। सभी IPO में आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है एंड मौका मिले तो काफ़ी अच्छा खासा फ्रेश एंट्री भी बनाया जा सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि फ्रेश एंट्री तभी काम करेगा जब मार्केट में अच्छा मूवमेंट होगा, मार्केट जब अच्छा होगा। मार्केट जब अच्छा होगा तो इन सभी IPO में नियर टर्म में ठीक ठाक आपको टारगेट भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जो भी डिसीजन ले प्री मार्केट सेशन में इसके प्राइस एंड डिमांड को देखते हुए ले। प्री मार्केट सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम में अच्छा खासा मूवमेंट आता है तब आपको डिसाइड करनी चाहिए कि इन चारों IPO में आपको फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री IPO सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पे हम लोग हर IPO को प्री IPO सेशन में उसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि खुलते ही ये IPO में डिमांड आ सकता है या फिर सप्लाई हमें देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर कि प्री IPO एनालिसिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। फिलहाल दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इन तीनों IPO को लेकर। आपका क्या स्ट्रेटजी है? कौन से IPO में आप फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं या फिर इन चारों IPO में से कौन से IPO का आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है वो भी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी अभी बहुत सारा IPO ओपन हुआ है, इन सारे वीडियो पर टैप करके इन सब का रैंकिंग आप देखना ना भूलें।